से रेंज रोवर खरीद सकते हैं? या तुम कैसे सवाल पूछते हो? क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है? क्या मेरे जीवन का मकसद, क्या मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लेके एक फैमिली को सिक्योरिटी दूं, या मैं रिस्क लेके जीवन में कोई बिजनेस शुरू करके जिसमें फेल भी हो सकता हूं और अरबपति भी हो सकता हूं वो करूं? आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए कि हाई रिस्क हाई इनकम, या खत्म आदमी चाहिए? दो चीजें। सिक्योरिटी कम्स विद ग्रोथ स्टॉपेज। सिक्योरिटी जो आती है गवर्नमेंट जॉब में वो आपकी ग्रोथ स्टॉपेज के साथ आती है। कभी भी गवर्नमेंट आदमी का जो लाइफ स्टाइल है वो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा है आज ऐसा है, 5 साल बाद भी वैसा होगा, 7 साल बाद भी वैसा, 10 साल बाद भी ऐसा। क्यों? क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन कितना है? 7%। भारत में महंगाई, मैं आपको बता देता हूं, भारत में महंगाई हर साल 7% बढ़ती है ऑन एन एवरेज, जबकि गवर्नमेंट इंप्लॉय की सैलरी 3 से 5% बढ़ती है। आज आप जैसी जिंदगी जीने के लिए, आज आप ऐसी जिंदगी जीने के लिए अगर 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो एक साल बाद आपको 107 रुपए खर्च करना होंगे सेम वैसी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन तनख्वाह तो 3 से 5% ही बढ़ रही है सरकारी आदमी की हर साल। आप कहोगे सर सरकारी आदमी तो घाटे में जा रहा है। ना बेटा ना, जब प्रमोशन होता है 5 साल बाद तो तनख्वाह एक साथ 25% बढ़ती है, तो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस भी इसी लेवल में होता है कि जितनी महंगाई बढ़ी उतनी ही तनख्वाह बढ़ी। आदमी का खर्च करने की ताकत नहीं बढ़ती कभी, तो खर्च करने की ताकत आपकी कभी नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन सिक्योरिटी हमेशा रहेगी। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योरिटी देती है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देती। अभी आपको चूज करना है कि क्या करना है। कुछ ऑफिसर सर करोड़ के मालिक हैं, करोड़ के मालिक केवल घूसखोरी से हैं, भ्रष्टाचार करके। और भ्रष्टाचार का बहुत, आप देखो ना, आप डेली अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो डेली 10-12 अधिकारी पकड़े जाते हैं कि लेखपाल पकड़ा गया, रजिस्ट्रार पकड़ा गया, आईएएस पकड़ा गया, आईपीएस पकड़ा गया भ्रष्टाचार में। आज के टाइम पे करप्शन करना पिछले 10 साल की तुलना में इजी नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो भूल ही जाओ कि केंद्रीय विभाग में किसी में कोई करप्शन होता है अब, और थोड़ा बहुत होता भी तो 5 साल बाद होना बंद हो जाएगा। जीएसटी, इनकम टैक्स, इनमें कोई भी किसी प्रकार का करप्शन अब नहीं है। थोड़ा बहुत है भी तो 4-5 साल में बंद हो जाएगा। रोहित कह रहे हैं क्या भ्रष्टाचार करना गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों करेंगे भ्रष्टाचार? बिल्कुल गलत है। आपको पता नहीं कि सरकारी नौकरी में कितनी सैलरी मिलती है और मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरी इच्छाएं कैसी हैं। आपकी इच्छाएं अगर बिजनेस क्लास में घूमने की है तो आप सरकारी नौकरी में आई क्यों? गवर्नमेंट तो सीधा बोलती है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जॉब देना नहीं चाहती। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना काम करें। और गवर्नमेंट जॉब के साथ अपना कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकते कि सर मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे रहते हो, किसी पद पे रहते हो, अपने बिजनेस से कोई पैसा अर्न करते हैं किसी दूसरे काम से, तो एक क्राइम है, आपकी नौकरी जा सकती है। जॉब के साथ कोई काम नहीं कर सकते। मेहनत से काम करिए दोस्तों। भ्रष्टाचार करना बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार लोग करते क्यों हैं? आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, असिस्टेंट कमिश्नर, आपका उठना बैठना बहुत हाई क्लास लोगों के साथ है। कोई बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है बिजनेसमैन, भाई कोई वहां पे जाके उदयपुर में अपने बेटे की शादी कर रहा है। हाई क्लास लोगों में आप आ गए, उससे आपकी जान पहचान, उनका फोन नंबर आपकी लिस्ट में, और वो तो महीने के बहुत कमा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आपकी तनख्वाह महीने की 1 लाख है, ना भी हो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी 1-1.5-2 लाख मैक्सिमम। तो वहां से लोगों को कंपेरिजन शुरू होता है, मलाल होता है, और है ना, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैं भी दूसरे की तरह कमाऊं। वहां करप्शन का कारण बनता है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप केवल इसलिए कर रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके घर में आए। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे लोगों को, आपके घर में 2 भाई हैं तो दोनों को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, एक कर लो, एक को अपने छोटे भाई को बिजनेस करवाओ, तब जाके होगा। ये कोई टीचर नहीं कहता। आजकल गवर्नमेंट जॉब को बड़ा रोला बना के दिखाते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर वर्दी का रौब दिखाते हैं। भाई क्या जरूरत है? अरे सब आदमी अगर एक्साइज इंस्पेक्टर ही बनेगा तो एक्साइज ड्यूटी देगा कौन? सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनेंगे तो इनकम टैक्स देगा कौन? देने वाले लोगों की जरूरत है। इनकम टैक्स देने वाले तो गिने चुने उंगलियों पे हैं, इनकम टैक्स कलेक्ट करने वाले जो हैं वो भीड़ में हैं। कैसे चलेगा देश हमारा? समझे? हर उसका अलग अलग है मेरे दोस्तों, हर फैमिली का अलग अलग सीन है। किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। अब जैसे कोई ऐसा आदमी है, सपोज कोई ईस्टर्न यूपी पूर्वांचल में बैठा हुआ है किसी छोटे से गांव में, वहां के प्रधान भी उनसे चिढ़ते हैं, उनका समाज भी नहीं मानता है, ताऊ में भी नहीं बनती है, जमीन भी नहीं बची है बहुत ज्यादा, उनका एक ही लड़का है, वो लड़का इंस्पेक्टर बनेगा तो घर वालों को बहुत खुशी होगी, घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। बहुत अच्छा है, वो ऐसा होना चाहिए। उस पीढ़ी के साथ उस पीढ़ी में एक इंस्पेक्टर आता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने हल्दीराम नमकीन सुनी है, हल्दीराम जी जो हैं, उनका लड़का अगर बोले पापा मैं सीजल की तैयारी करूंगा, इंस्पेक्टर बनूंगा, तो हल्दीराम जी तो सर पटकने लगेंगे, उनके घर में मातम का माहौल होगा। अरे तो इंस्पेक्टर बनेगा तो जो हल्दीराम की पूरी ब्रांच खुली है पूरे भारत में, इसको संभालेगा कौन? एक के लिए गवर्नमेंट जॉब लगना क्योंकि फैमिली के हिसाब से गर्व की बात है और एक के लिए दुख की बात है। हमारे पड़ोसी के सामने शीशे की फैक्ट्री है उनकी, शीशा उनका पूरा जो है सेंट्रल दिल्ली में उन्हीं का शीशा जाता है। उनका लड़का बोले मैं पापा मैं तो आईपीएस की तैयारी करूंगा, वो शीशा तोड़ देंगे उसके फोड़ पे, तो शीशे की तैयारी करेगा तो शीशे का बिजनेस कौन संभालेगा? सर गवर्नमेंट जॉब लड़कों को अच्छी वाइफ मिलती है, बिल्कुल गलत। कुशाग्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। 4 लोगों को देके 40 एग्जाम्पल देके जज मत करो। ये गवर्नमेंट जॉब वालों को बहुत ज्यादा दहेज मिलता है, बहुत अच्छी वाइफ मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास बातें हैं। ऐसा नसीब भगवान के यहां से लिखवा के लाए उस पर डिपेंड करता है।
तो आपको क्लियर होना चाहिए दिमाग में मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मकसद क्या और मैं कैसी लाइफ आगे चाहता हूं जीवन में, उसके बाद आप कोई काम करें। जी दोस्तों ये बताइएगा। जी करो दोस्तों, ये बताइएगा। जो हो उसमें संतुष्ट रहना सीखो,